समय रैना, जिसको लोग सिर्फ फनी समझते थे, आज वो 1 घंटा 21 मिनट तक सीरियस बात करता है और पूरा इंटरनेट चुपचाप सुनता जाता है। लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, समय रैना विक्टिम है या मास्टरमाइंड? जब इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद सब कुछ समय के अगेंस्ट जा रहा था तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि इंतजार किया सही समय का। और फिर उन्होंने ड्रॉप किया एक ऐसा वीडियो जो सिर्फ कमबैक नहीं बल्कि एक मैसेज है। इस वीडियो में दोस्ती भी है, रिग्रेट भी है और एक ऐसी बात कश्मीरी पंडितों पर जिसने पूरे इंटरनेट को लिटरली चुप कर दिया, साइलेंट कर दिया। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ऐसी बातों को समझते हो जो समय ने कही। चलिए डिकोड करते हैं पूरी वीडियो को। नमस्कार, मैं विकास गुप्ता हूं, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। देखो दोस्तों, जब स्टिल अलाइव आया तो एक चीज क्लियर थी, ये कोई कॉमेडी स्पेशल नहीं बल्कि एक डिफेंस स्टेटमेंट है। उन्होंने अपनी वीडियो में साफ साफ डिटेल में बताया कि कैसे लेटेंट कंट्रोवर्सी ने उनकी लाइफ को पूरी तरह हिला दिया, उनका करियर, उनकी इमेज, उनकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ। वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, यहाँ भी वही हो रहा है। समय रैना का करियर ऐसा गया कि 1 साल तक वो चुप रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। और ऐसे ऐसे लोग जिनका उनसे कोई मतलब नहीं, जिनके खिलाफ वो कभी बोले नहीं, वो भी उनके खिलाफ बोलने लगे। पूरा इंटरनेट उनके खिलाफ ऐसे हो चुका था जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। जबकि समय कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। समय कहना चाहता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मैं तो फनी हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बोलता ही नहीं हूं, मैंने बोला होता मैं झेल लेता। लेकिन उनके अंदर आज भी जब वो बोल रहे थे तो उनका टोन बोल रहा था, मैं हर्ट हूं, मुझे बिना मतलब टारगेट किया गया, अनफेयरली मुझे टारगेट किया गया, मुझे मेरी गलती पे टारगेट करते तो समझ में आता। तो जब तुम्हारा बुरा समय आता है तो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया हो जाती है और तुम्हें लगता है यार अब कोई साथ नहीं देगा। उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको बचा लेता, उनको रोक लेता। लेकिन वही है ना, वो बस वेट कर रहे थे कोई ऐसी घटना हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि पूरे इंटरनेट का रुख बदल जाए। इंडिया में ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी बात ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 मिनट टिकती है, उसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं और फिर उस पर कभी ध्यान भी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल नोएडा वाला केस, फॉर एग्जाम्पल कितने रेप केसेस होते हैं और वो 1 महीने के अंदर दब जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय ने जो चाहा वो हुआ। पर एक बात जो अनबिलीवेबल थी, बंदा अपने दोस्तों के लिए सॉलिड खड़ा है। अपूर्व मुखीजा फुल सपोर्ट, रणवीर इलाहाबादिया ओपनली डिफेंड, तन्मय भट्ट को तो बैकबोन बोल दिया, क्रिएटिव बैकबोन। यानी अपने दोस्तों को किसी भी तरह सेक्रीफाइस नहीं किया। और इसी बीच हमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान समय रैना दिखता है। वो फादरहुड की बात करता है, वो माँ के लिए रिस्पेक्ट की बात करता है और वो सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है। ये पार्ट फनी नहीं था बल्कि रियल था कि लोग कैसे एक सिस्टम को अपने हाथ में ले लेते हैं। उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट से सब होता है, तुम कभी जेल नहीं जा सकते। लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट नहीं है तो तुम जेल में सड़ते रहोगे, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। सिस्टम की बात रियल थी, यहाँ ऐसा रियल में होता है और ये इंडिया है दोस्त, यहाँ ऐसा ही होता है। अब आते हैं उस मूवमेंट पर जहां पर वीडियो एक लेवल ऊपर चला जाता है, कश्मीरी पंडित्स, जहां लोग या तो इमोशनल हो जाते हैं या फिर जजमेंटल। समय रैना ने कहा कि वो उस टाइम उन्होंने अगर हथियार उठाए होते तो शायद आज वो जिंदा ना होते। जस्ट थिंक अबाउट इट। जहां लोग पूछते हैं क्यों भागे क्यों भागे, समय कहते हैं कि वो भागे नहीं बल्कि बचे। ये कायरता नहीं बल्कि उनके बचने का एक तरीका था। अगर वो भागे ना होते तो आज वो मर गए होते और उनके ऊपर कोई फिल्म लिखी जा रही होती। जिंदा लोगों की कहानियों पर शक होता है, कश्मीर फाइल्स, जिसको लोग नरेटिव बताते हैं, उस पर डिबेट करते हैं और यकीन नहीं करते, झूठा प्रोपेगेंडा बताते हैं। मरे हुए लोगों की कहानी को कौन बताता? जिंदा लोगों की कहानियों पर डाउट होता है ना। इसीलिए समय रैना
कि घर वाले जैसे तैसे बचे और कितने कश्मीरी पंडित जैसे तैसे बचे थे। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि स्टिल अलाइव कोई कमबैक वीडियो नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस है। उन्होंने अपनी साइड रखी, अपने दोस्तों को डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब एक चीज़ जो इनको ध्यान रखनी होगी वो ये कि अपनी टोन को भी उतना ही मजबूत रखना होगा जैसे ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। अपनी बात को अगर इस तरीके से कहेंगे तो इनका इम्पैक्ट 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना हो जाएगा। कमेंट में अपनी राय लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे अवेयर, स्टे रियल, जय हिंद।